नमस्कार, बुलंद इंडिया न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। मां सावित्रीबाई फुले को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने सौंपा 5 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन। बता दें, अजाक्स संघ ने अम्बेडकर भवन को तोड़कर पुनः नवीन निर्माण कराए जाने और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब का नवीन स्टेचू स्थापित करने की प्रशासन से मांग की। गुना राष्ट्रीय बौद्ध महासभा और अजाक्स के संघ के द्वारा मंगलवार जिला प्रशासन को 2 अलग अलग ज्ञापन सौंपे गए, जिसमें राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने राष्ट्रपति के नाम 5 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर मां सावित्रीबाई फुले को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करने की मांग की। वहीं मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी और कर्मचारी संघ ने भी अंबेडकर मांगलिक भवन को तोड़कर पुनः नवीन निर्माण कराए जाने की मांग और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का नवीन स्टेचू स्थापित करने की मांग जिला प्रशासन से की। महासभा के द्वारा दिए गए ज्ञापन में उल्लेख है कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा एक पंजीकृत मानववादी विचारधारा पर आधारित राष्ट्रीय संगठन है। महासभा की सार्वजनिक हित में 5 महत्वपूर्ण मांगे हैं, जिनमें महाबोधि महाविहार का प्रबंध पूर्णतः बौद्धों को सौंपा जाए, तथागत गौतम बुद्ध की ज्ञान स्थली विश्व के बौद्ध की आस्था का केंद्र विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित महाबोधि महाविहार का भारत के अन्य धार्मिक स्थलों के प्रबंधन की तरह संविधान लागू होने से पूर्व का असंवैधानिक बीटी एक्ट 1949 रद्द कर प्रबंधन पूर्णतः बौद्धों को सौंपा जाए और इस निर्णय हेतु पूर्व में दिए गए आंदोलन के अतिरिक्त विभिन्न बौद्ध एवं अम्बेडकरवादी संगठनों के द्वारा 12 फरवरी 2025 से निरंतर महाबौद्ध महाविहार मुक्ति आंदोलन संचालित है, लेकिन 1949 बीटी एक्ट समाप्त कर प्रबंधन पूर्ण बौद्धों को नहीं सौंपा गया है। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के द्वारा पूर्व में इसके लिए संपूर्ण देश में 10 मार्च 2025 एवं 21 जुलाई 2025 को ज्ञापन पत्र सौंपे गए थे। इसी प्रकार अंबेडकर मांगलिक भवन को 1990 में निर्माण किया गया था और भवन सादा दीवारों के बिना छत के निर्माण किया गया, जो कि वर्तमान में छत की सीमेंट की चद्दरें टूटकर गिर रही हैं। बिल्डिंग की दीवारें जो भी जीर्ण शीर्ण हो गई हैं, जिसमें विभिन्न कार्यक्रम होते रहते हैं। आपको बता दें, इस स्थिति में कभी भी यहाँ पर असामयिक बड़ी दुर्घटना हो सकती है और इसी को ध्यान में रखते हुए नवीन निर्माण कार्य कराया जाना अति आवश्यक बताया गया है। समूचे भारत देश में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में माता सावित्रीबाई फुले जी को भारतीय सम्मान से भारतीय रत्न से सम्मानित करने हेतु ज्ञापन दिया गया है। इस क्रम में गुना जिले में भी आज हमने माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया है और उसमें हमारी बहुत सारी 5 सूत्रीय ज्ञापन दिया है, जिसमें सबसे पहली शर्त है कि जो महाबोधि विहार है वो हमारे बौद्ध भिक्खु के अधिपत्य में ना होकर अन्य लोगों के अधिपत्य में चल रहा है, जिसकी पहली मांग है कि वो मुक्त होकर जो मूल बौद्ध धर्म के भिक्खु हैं उनको मिलना चाहिए। दूसरा बिंदु ये है कि माता सावित्रीबाई फुले जी, जिन्होंने भारत देश में शिक्षा की प्रथम देवी हैं, जिन्होंने समूचे वर्ग के लिए, विशेषकर दलित पिछड़ा वर्ग के लिए, नारी शक्तियों के लिए, बालिकाओं के लिए शिक्षा के द्वार खोले हैं और शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है। उन्होंने बहुत तरह की तमाम संघर्षों के बाद भी उन्होंने अपना संकल्प लिया है और बालिकाओं की शिक्षा के लिए उन्हें पूरे जीवन भर काम किया है। दूसरा ज्ञापन, हमारे गुना जिले में अंबेडकर मांगलिक भवन की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है। जो सारे गुना को पता है, वो कभी भी गिर सकता है, कभी भी बड़ी से बड़ी घटना भी घटित हो सकती है। इससे हमने आज माननीय कलेक्टर महोदय से ज्ञापन के माध्यम से मांग कर रहे हैं कि कभी भी कोई बड़ी घटना ना हो, इससे पूर्व में उस भवन को तोड़कर नवीन अंबेडकर मांगलिक भवन का निर्माण कराया जाए। आपका नाम क्या है? मैं रमेश चंद्र अहिरवार, जिला अध्यक्ष अजाक्स संघ गुना।